वो बहन जी अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, वो ये बताना चाह रही हैं नए जो वोटर्स हैं उनको कि बहन जी राष्ट्रीय लेवल की नेता हैं और देश में कहीं भी कोई मसला होगा, मामला होगा तो बहन जी उस मामले को पूरा संजीदगी से ले रही हैं, जो कि बहुजन समाज के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और दूसरी इसमें जो बात निकल के आई है वो ये है कि एक तरफ जहाँ कहा जा रहा था कि बीजेपी की बी टीम है बसपा, तो साफ तौर पे जो ये ट्वीट आया है उससे एक बात क्लियर हो गई है कि नहीं साहब, बीजेपी की बी टीम नहीं है बसपा अभी भी अपने मुद्दों पे पूरा अडिग है। और हम ये भी चाहते हैं कि इसी तरीके से बहन जी बुलंदी से बहुजन समाज की और सर्व समाज की आवाज़ उम्मीद है कि बहन जी उस जो प्रस्ताव है उसको स्वीकारेंगी और इस प्रस्ताव को स्वीकारने से जो सबसे बड़ा झटका लगेगा वो बीजेपी को लगेगा। और इसके साथ ही जो तमाम और जो दल है जो बीजेपी समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का नारा था, पीडीए प्लस हो चुका है। बीजेपी के साथ जो दल है, छोटे छोटे दल हैं जो अपने आप को बहुजन हिताय बोलते हैं, चाहे वो जयंत चौधरी जी की पार्टी हो, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी हो, चाहे संजय निषाद की पार्टी हो, तो ऐसी पार्टियों का वजूद खत्म हो जाएगा। जिस दिन बहन जी इस गठबंधन में शामिल हो गई और इस सीक्रेट ऑफर को उन्होंने स्वीकार कर लिया, उस दिन पीडीए प्लस नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पीडीए स्क्वायर हो जाएगा, पीडीए में 4 चांद लग जाएंगे। देखिए, पीडीए की बात चल रही है, चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग बात कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने पीडीए प्लस नारा लगा दिया है, क्योंकि पीडीए का नारा था, प्लस कर दिया है, यानी ब्राह्मणों को भी जोड़ने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? ब्राह्मण जोड़ने की कवायद क्यों शुरू हो रही है? क्योंकि उनका जो पीडीए था वो खिसकता नजर आ रहा है, बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही आपको मैं बता दूं, ये जो सीक्रेट ऑफर है, हालांकि मीडिया में खुल चुका है, चर्चाएं गर्म हैं, लेकिन ये सीक्रेट ऑफर अगर स्वीकार होता है तो बहुजन समाज पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर सुनने को मिल रही है 2027 में। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग तारीफ कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस के आपकी पार्टी के लोग तारीफ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बसपा की राजनीति को लोग पसंद कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, बसपा ने शुरू से दलित शोषित वंचित समाज की राजनीति रही है, चाहे मान्यवर कांसीराम जी का एजेंडा हो, चाहे बहन जी का मूल मंत्र हो। बहन जी कई बार उत्तर प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री रही हैं और जब जब बहन जी मुख्यमंत्री रहीं तो उन्होंने वहाँ उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो जो काम किए हैं उनको अब भी याद किया जा रहा है, जबकि बहन जी के शासनकाल को 13 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। 2012 तक ही बसपा का शासनकाल था, लेकिन उन काम को अब भी याद किया जाता है, चाहे गवर्नेंस की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे अधिकारियों से कैसे काम निकाला जाता है वो बात हो। अफसरशाही को अगर किसी ने लगाम लगा के रखा तो आदाब, मेरा नाम है शादाब। स्वागत है सभी तमाम क्रांतिकारी योद्धाओं का, बहुजन समाज के तमाम साथियों का, और एक बड़ी खबर के साथ आप लोगों का इस्तकबाल है, स्वागत है। और बड़ी खबर क्या है? बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की बड़ी हुंकार नजर आई है और बड़ी क्लास लगा दी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता की, और बड़े नेता का नाम है कैलाश विजयवर्गीय। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को जो लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताते हैं, उनके मुंह पर करारा तमाचा लगता नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बसपा सुप्रीमो बहन मायावती दहाड़ मार करके क्लास लगाती नजर आ रही हैं। तो देखिए किस तरीके की आज खबर आपके सामने रख रहे हैं, और इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता डॉक्टर अरुणेश यादव। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और समाज के तमाम साथियों, आपको ये भी बता दूं कि एक बसपा का सीक्रेट प्लान बसपा की तरफ ऑफर किया गया है, और वो सीक्रेट प्लान क्या है उसी के बारे में आज बातचीत होगी, चर्चा होगी। कांग्रेस की तरफ से सीक्रेट ऑफर दे दिया गया है, और उस सीक्रेट ऑफर के आते ही बहुजन समाज पार्टी के अंदर बहुत बड़ी बातचीत हो रही है तमाम दूसरे नेताओं से, विरोधी नेताओं से। उस बातचीत का हल अगर निकलेगा तो अखिलेश यादव की सियासत कहाँ जाएगी, योगी आदित्यनाथ की सियासत कहाँ पहुँचेगी। बहुत सारे कयास लग रहे हैं, बहुत सारी अटकलें, बाजार गर्म है अटकलों से, तो बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के उस ट्वीट की चर्चा। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने सीधे तौर पर क्लास लगा दी है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को चेतावनी दे दी है, और साथ ही इंदौर वाली घटना पर दुख भी जाहिर किया है कि देश के अंदर इस तरीके की घटनाएं होंगी तो ये भारतीय जनता पार्टी आखिर कर क्या रही है। देखिए, इंदौर सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है जी, और उस सबसे साफ सुथरे शहर में इतना गंदा नेता, और उससे भी बड़ी बात उसकी इतनी गंदी जबान, काली जबान की 14 मौतों का तमाशा बना रहा है, और उस खबर पे किस तरह की प्रतिक्रिया दी जा रही है वो बहुत ही शर्मनाक है। क्या मोहन यादव जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इस पर कोई स्टैंड लेंगे? क्या उनका कोई बयान आएगा, कोई जिम्मेदारी ली जाएगी? और जो ये घटना हुई है, इसकी जो 14 मौतें हैं उनका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है, कैलाश विजयवर्गीय। और कैलाश विजयवर्गीय का इतिहास अगर आप टटोलेंगे तो इससे पहले भी
वो इस तरह की बहुत सारे बदजुबानी को अंजाम दे चुका है। और इसका लड़का भी गुंडा मवाली रहा है। 7-8 साल पहले भी एक घटना हुई थी, तो उसमें इसके लड़के के ऊपर FIR भी हुई थी और वो वीडियो भी और वो घटना भी बल्ले वाली घटना भी हो गई है। हाँ, वो काफ़ी वायरल हुई थी वो घटना। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो देखने में आई है वो ये है कि बहन मायावती जी ने जो ट्वीट किया है उसके कई मामले में सियासी मायने हैं जी। पहला तो एक जो सीधा सीधा मामला ये है कि वो बहन जी अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। वो ये बताना चाह रही हैं नए जो वोटर्स हैं उनको कि बहन जी राष्ट्रीय लेवल की नेता हैं और देश में कहीं भी कोई मसला होगा, मामला होगा, तो बहन जी उस मामले को पूरा संजीदगी से ले रही हैं, जो कि बहुजन समाज के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और दूसरी इसमें जो बात निकल के आई है वो ये है कि एक तरफ जहां कहा जा रहा था कि बीजेपी की बी टीम है बसपा, जी। तो साफ तौर पे जो ये ट्वीट आया है उससे एक बात क्लियर हो गई है कि नहीं साहब, बीजेपी की बी टीम नहीं है बसपा अभी भी अपने मुद्दों पे पूरा अडेग है। और हम ये भी चाहते हैं कि इसी तरीके से बहन जी बुलंदी से बहुजन समाज की और सर्व समाज की आवाज़ उठाती रहें और लगातार इस तरीके से विपक्ष को मजबूत करती रहें और बीजेपी पर शिकंजा कसने का काम करें, जिससे कि जो बीजेपी की निरंकुशता है, जो नेता इनके निरंकुश हो गए हैं, जो नेता तानाशाह हो गए हैं, उन्हें थोड़ा सा डर रहे। क्योंकि जब विपक्ष के नेता सवाल करते हैं तो सत्ताधारी दल सोचने पे विवश हो जाता है, क्यों जनता इस समय बहुत परेशान है, चाहे मध्य प्रदेश की जनता हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे उत्तराखंड की हो। हर जगह बीजेपी के जो नेता हैं उनकी तानाशाही बढ़ती जा रही है, उनकी बदसलूकी बढ़ती जा रही है, बदजुबानी उनकी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश तो इस समय इस बदसलूकी और बदजुबानी में नंबर 1 है। आपको याद होगा कि एक नेता है, उनका वीडियो भी वायरल हो रहा था कि वो रोड पे सेक्स कर रहे थे वो किसी के साथ, एक इस तरह मनोहर लाल धाकड़। हाँ, और एक नेता ऐसे थे जो सोफिया कुरैशी की तुलना आतंकी की बहन से कर रहे थे। तो ये सब इस तरह के जो बयान है वो मध्य प्रदेश से ही क्यों निकल के आ रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश असल मायने में संघ की प्रयोगशाला बन चुका है। और एक तरफ एक घटना आप बता रहे हैं कि चारों तरफ इनकी बदजुबानी, इनकी बदबयानी नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखिए कि जो बहुजन समाज पर उत्पीड़न करते थे, बहुजन समाज की जो प्रताड़ना करते थे, अब तो नॉर्थ ईस्ट के लड़कों को भी वो प्रताड़ित कर रहे हैं। उनकी भी हत्या हो गई, लिंचिंग हो गई है। और साथ ही देखिए आपकी एक बेटी है जो उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी, उसके अभी जो दोषी हैं बलात्कार के, उनको भी न्याय नहीं मिल पाया। हाँ, तो ये मामले ऐसे हैं, इन पे बहन जी को भी थोड़ा और मुखर होके बोलना पड़ेगा, क्योंकि बात अब सिर्फ बहुजन समाज की नहीं है, सिर्फ दलित पिछड़े की नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ भी इस तरह की हिंसा हो रही है। अंकिता भंडारी तो भाई सवर्ण समाज से आती है, उस बेटी को भी अब तक न्याय नहीं मिला। 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और जो सबूत हैं और उसमें जो मुख्य आरोपी हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और बताने वाली बात नहीं है कि जो आरोपी है वो किस पार्टी से संबंधित है। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी से हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के, और ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय महासचिव है बीजेपी के, और उनको बचाते हुए बीजेपी साफ तौर पे नज़र आ रही है। और ये ऐसा एकलौता मामला नहीं है, ब्रजभूषण शरण को भी पार्टी बचाती हुई नजर आई थी। कुलदीप सेंगर का मामला भी हाईलाइट हो ही रहा है। प्रज्वल रेवन्ना के पीछे भी खुद प्रधानमंत्री खड़े हुए थे सपोर्ट देने के लिए। इससे पहले कर्नाटक के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे येदुरप्पा, उनके ऊपर तो नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का एक केस भी चला है। तो ऐसे ऐसे कुकर्म करने वाले नेताओं को बीजेपी संरक्षण देती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बलात्कारियों की पार्टी का जमावड़ा अगर कहीं है तो वो बीजेपी के अंदर है। जितना दुराचारी, जितना बलात्कारी व्यक्ति है वो सारा का सारा बीजेपी के अंदर है। और हमारा जो बहुजन समाज है इसको अब पूरी तरीके से बीजेपी का बहिष्कार करना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से बहुजन समाज के लिए कांग्रेस के नेता अरुणेश यादव बता रहे हैं कि बहुजन समाज में जो प्रताड़ना हो रही है, उनका जो उत्पीड़न हो रहा है, उत्पीड़न को लेकर, प्रताड़ना को लेकर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती तमाम जगह, तमाम बार मुखर होकर आवाज उठाती नजर आई है। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के अंदर जो दूषित पानी पीने से मौतें हुई हैं उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता को खरी खोटी सुनाती नजर आ रही हैं, क्लास लगाती नजर आ रही हैं। तो इस पर कांग्रेसी नेता भी ये कह रहे हैं कि देखिए, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ही एक ऐसी नेता हैं जो हमेशा कहीं भी किसी के ऊपर प्रताड़ना हो, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का जो राज है
वो अगर गलत नजर आता है तो मुखरता से आवाज उठाती नजर आती है। दूसरा एक बड़ा सवाल है, सीक्रेट ऑफर दिया गया है बसपा को कांग्रेस की तरफ से। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि सीक्रेट ऑफर अगर वो कबूल कर लिया बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने तो राजनीति जो है विरोधी पार्टियों की खत्म हो सकती है। देखिए, अब बहन जी का जन्मदिन आने वाला है, तो हमें उम्मीद है कि वो सीक्रेट ऑफर अब तो खैर सीक्रेट नहीं रहा। वो तो मीडिया, आप लोगों के बीच में जब कोई खबर आ जाती है तो वो सीक्रेट नहीं रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है जन्मदिन पे शायद कोई बड़ी खबर बहन जी की तरफ से, कोई अच्छी खबर सुनने को मिले, और शायद पॉजिटिव ही मिले, क्योंकि जिस तरह का भी माहौल लग रहा है तो हमें भी पूरी उम्मीद है कि बहन जी उस जो प्रस्ताव है उसको स्वीकारेंगी। और इस प्रस्ताव को स्वीकारने से जो सबसे बड़ा झटका लगेगा वो बीजेपी को लगेगा, और इसके साथ ही जो तमाम और जो दल हैं, जो बीजेपी के, समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का नारा था, पीडीए प्लस हो चुका है। बीजेपी के साथ जो दल हैं, छोटे छोटे दल हैं जो अपने आप को बहुजन हिताय बोलते हैं, चाहे वो जयंत चौधरी जी की पार्टी हो, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी हो, चाहे संजय निषाद की पार्टी हो, तो ऐसी पार्टियों का वजूद खत्म हो जाएगा। जिस दिन बहन जी इस गठबंधन में शामिल हो गई और इस सीक्रेट ऑफर को उन्होंने स्वीकार कर लिया, उस दिन पीडीए प्लस नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पीडीए स्क्वायर हो जाएगा। पीडीए में 4 चांद लग जाएंगे। देखिए, पीडीए की बात चल रही है, चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग बात कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने पीडीए प्लस नारा लगा दिया है, क्योंकि पीडीए का नारा था, प्लस कर दिया है, यानी ब्राह्मणों को भी जोड़ने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? ब्राह्मण जोड़ने की कवायद क्यों शुरू हो रही है? क्योंकि उनका जो पीडीए था वो खिसकता नजर आ रहा है, बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही आपको मैं बता दूं, ये जो सीक्रेट ऑफर है, हालांकि मीडिया में खुल चुका है, चर्चाएं गर्म हैं, लेकिन ये सीक्रेट ऑफर अगर स्वीकार होता है तो बहुजन समाज पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर सुनने को मिल रही है 2027 में। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग तारीफ कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस के आपकी पार्टी के लोग तारीफ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बसपा की राजनीति को लोग पसंद कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, बसपा ने शुरू से दलित, शोषित, वंचित समाज की राजनीति रही है। चाहे मान्यवर कांसीराम जी का एजेंडा हो, चाहे बहन जी का मूल मंत्र हो। बहन जी कई बार उत्तर प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री रही हैं, और जब जब बहन जी मुख्यमंत्री रहीं तो उन्होंने वहाँ उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो जो काम किए उनको अब भी याद किया जा रहा है। जबकि बहन जी के शासनकाल को 13 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, 2012 तक ही बसपा का शासनकाल था, लेकिन उन काम को अब भी याद किया जाता है। चाहे गवर्नेंस की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे अधिकारियों से कैसे काम निकाला जाता है वो बात हो, अफसरशाही को अगर किसी ने लगाम लगा के रखा तो वो बहन जी थी। और इस मामले में बहन जी का जो मॉडल है उसको कई नेता उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, कई लोग उसमें प्रयासरत हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भविष्य के गर्त में छुपी हैं, और समय के साथ ही इन सवालों के जवाब हमें मिलेंगे। अब सवालों के जवाब कब मिलेंगे इस बात की प्रतीक्षा हम भी कर रहे हैं, और इस बात की प्रतीक्षा हमारे दर्शक भी करेंगे। लेकिन मुझे जो ऐसा लग रहा है कि वो बहन जी के जन्मदिन पे कोई एक बड़ी खबर और एक अच्छी खबर हमें मिलेगी। तो देखिए, कांग्रेसी नेता ने साफ तौर पर बता दिया है कि बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर, जन्म दिवस के अवसर पर कोई बड़ी खबर मिलने वाली है, और पूरे देश की सियासत में भूचाल आने वाला है। और कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सीक्रेट ऑफर जिसकी चर्चाएं गर्म है, ये सीक्रेट ऑफर अगर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने मंजूर कर लिया तो फिर क्या होगा? 2027 आने वाली मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो बहन मायावती। अभी से ही राजनीतिक बाजारों में अटकलें लगाई जा रही है, कयासबाजियां चल चुकी हैं, लेकिन कयास और अटकलों से परे अगर इसके इतर भी हम देखें तो कहीं ना कहीं बसपा का वजूद बढ़ता नजर आ रहा है। इसीलिए नारा समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, बहन जी है तो वजूद है, बहन जी है तो भरोसा है। तो आप किस तरीके से देखते हैं सीक्रेट ऑफर को लेकर के? और आज जो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने भारतीय जनता पार्टी की क्लास लगाई है, तो इस क्लास लगाने वाली वीडियो को अपने मोबाइल तक ना रखें, दूसरों के मोबाइल तक पहुंचाने का काम करें, ताकि मनुवादियों को और मनुवादियों के पिट्ठुओं को जवाब मिल जाए कि बसपा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है। भाजपा के खिलाफ मुखरता से, प्रमुखता से आवाज उठाती चली आई है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती। तो इसलिए वीडियो को दूसरों के मोबाइल तक भेज दीजिए, और अरुणेश यादव की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट में एक बार अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा,
और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में और बड़े खुलासे होने वाले हैं। तो इंतजार आप भी करिएगा। 15 जनवरी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के जन्मदिवस का बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तब तक बहुत सारी खबरें आपके बीच में लाते रहेंगे और नई नई बातें आपको बताते रहेंगे। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।